हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज हाइड्रोलाइज्ड मोस्ट स्लोली इन NaOH? हमें बताना है कि गिवन कंपाउंड्स में से कौन सा कंपाउंड सबसे स्लोली NaOH के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होगा. प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है किसी मॉलिक्यूल का वाटर से रिएक्शन करना. अब वाटर वाटर acts as a nucleophile. Water acts as a nucleophile during its reaction during its reaction with acids and its derivatives. So जब किसी एसिड डेरिवेटिव की बात करें तो उसे हम जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं +H2. ये एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है. तो जीज में से कुछ भी हो सकता है, OH या NH2 या फिर OR या फिर C डबल बॉन्ड O एंड देन R डैश. सो स्टूडेंट, जब हम वाटर की रिएक्शन की बात करें इस एसाइल ग्रुप से, आर सी डबल बॉन्ड ओ को एसाइल ग्रुप बोलते हैं, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस एसाइल ग्रुप पर. तो इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतनी आसानी से हो सकता है जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो. तो हमें इस क्वेश्चन में मोस्ट स्लोली हाइड्रोलाइसिस बताना है, यानी कि जिसमें न्यूक्लियोफाइल सबसे दिक्कत के साथ अटैक करे, वैसे ग्रुप ही सबसे स्लोली हाइड्रोलाइज होंगे. सो हम एसिड डेरिवेटिव्स को उनके रिएक्टिविटी टुवार्ड्स वाटर के साथ अरेंज कर सकते हैं, या फिर एसिड डेरिवेटिव्स को टुवार्ड्स देयर इलेक्ट्रोफिलिसिटी के ऑर्डर में हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं. तो उनका ऑर्डर कुछ इस तरह से आता है. ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स. तो इसमें सबसे पहले आते हैं एसिड क्लोराइड्स, देन इनके पीछे हैं एसिड एनहाइड्राइड्स, देन इसके पीछे आते हैं एस्टर्स, देन एसिड्स एंड देन अमाइड्स. रीजन बड़ा ही सिंपल है. क्लोरीन माइनस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इस असाइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, जबकि इस ऑक्सीजन की बात करें, सारे केसेस में बात करें तो ये सारे स्पीसीज अपने अपने लोन पेयर को डोनेट करते हैं और यहाँ से पाई बॉन्ड स्प्लिट होता है. सभी केसेस में ये स्पीसीज +M की वजह से अपने अपने लोन पेयर को डोनेट करते हैं स्पीसीज में, यानी ये सारे ही स्पीसीज प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं, जबकि सिर्फ ये वाला स्पीसीज माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से असाइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है. अब इसमें से एनहाइड्राइड का सेकेंड नंबर पे आने का कारण ये है कि इसकी लोन पेयर बिजी रहती है, कभी ये इस साइड डोनेट करता है तो कभी ये इस साइड डोनेट करता है. तो यूनिडायरेक्शनल इसका लोन पेयर का डोनेशन नहीं है, यानी थोड़ा सा ये इस साइड भी डोनेट करता है या थोड़ा सा लेस इंटेंशन से राइट साइड भी डोनेट करता है. तो लोन पेयर का डोनेशन का इंटेंसिटी इसका घट जाता है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज तो कर रहा है, बट उस एक्सटेंट पर नहीं कर रहा है जितना कि ये एमाइड ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है. क्लियरली, अगर अमाइड ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है इस असाइल ग्रुप पर, तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है जो कि वाटर है इस केस में, तो वाटर को डिफिकल्टी होगी यहाँ पर अटैक करने में, क्योंकि वाटर खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है. और असाइल भी अगर इलेक्ट्रॉन रिच हो गया इस केस में, तो सेम चार्ज होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनके ऊपर रिपल्सन आने लगेगा. इस वजह से जो अटैक है उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है. तो अगर हमें सबसे वर्स्ट चुनना था या सबसे स्लोली हाइड्रोलाइसिस चुनना था, तो हम ऐसे रिएक्टेंट को, ऐसे मॉलिक्यूल को चूज करेंगे जिसके ऊपर H2O का अटैक सबसे डिफिकल्ट हो. और ये है पॉसिबल अमाइड के केस में, क्योंकि
अमाइड्स सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक होता है, एंड दिस करस्पॉन्ड्स टू बी ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट। थैंक